एपिसोड की शुरुआत इबादत से होती है, जिसे कायनात और अरमान की साजिश के बारे में पता चलता है। इबादत घर में उन बुरे लोगों को नहीं चाहती। वह कायनात को खुले तौर पर चुनौती देती है कि वे उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। अपने पति से धोखा मिलने के बाद वह किसी भी हद तक जा सकती है। वह उन्हें चेतावनी भी देती है कि वह अपने परिवार और रिश्ते को बचाने के लिए उन्हें मार भी सकती है। इबादत के धमकी भरे शब्दों से अरमान और गुलनाज बहुत डर जाते हैं और इबादत के साथ एक चतुर रिश्ता बनाए रखने की कोशिश करते हैं। मन्नत अरमान को आश्वासन देती है कि इबादत ऐसा कुछ नहीं करेगी। इबादत उसे याद दिलाती है कि वह सुभान के साथ अपने रिश्ते को बचाने के लिए कुछ भी कर सकती है। भले ही वह देखती है कि मन्नत सुभान के बगल में घूम रही है, इस बार वह उसे और नहीं छोड़ेगी। जैसे ही इबादत चली जाती है, कायनात बीमार महसूस करने लगती है। इबादत ने सुभान के लिए खाना बनाया है, लेकिन वह इबादत के हाथ से कुछ भी खाना नहीं लेना चाहता। उसने तय किया है कि जब भी सुभान उससे दूर रहने की कोशिश करेगा, वह उसके करीब आ जाएगी। जब सभी लोग नाश्ता करने के लिए डाइनिंग टेबल पर बैठते हैं, तो इबादत साफ कह देती है कि वह उनके लिए कुछ भी नहीं बनाएगी। जब मन्नत रसोई और घर की मदद करने वालों को बुलाने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन फिर इबादत कहती है कि उसने पहले ही सहायकों को घर वापस जाने के लिए कह दिया है। दुष्टों को अपना काम खुद ही करने का आदेश दिया जाता है। मन्नत बाहर से कुछ खाना मंगवाने का फैसला करती है, लेकिन गुलनाज और कायनात रेस्टोरेंट से कुछ भी नहीं लेना चाहती। ज्यादातर लोग मिर्च वाले खाने से इनकार करते हैं। इबादत मन्नत को दूसरों के लिए खाना बनाने के लिए कहती है ताकि वह सहज महसूस करे। वह उलझन में पड़ जाती है, लेकिन उसे सच कहने का कोई मौका नहीं मिलता कि उसे खाना बनाना नहीं आता। कोई और रास्ता न पाकर आखिरकार मन्नत कहती है कि वह खाना बनाएगी, लेकिन सिर्फ एक ही रेसिपी होगी। ये सुनकर गुलनाज और कायनात परेशान हो जाती हैं। इस बीच इबादत हमीदा और दुआ के लिए खाना लेकर आती है, लेकिन वह दूसरों को वह खाना नहीं परोसती। भोजन का स्वाद लेते हुए हमीदा और दुआ इबादत के कौशल की सराहना करते हैं, जो हमेशा स्वादिष्ट और लजीज भोजन बनाती है। इबादत को भी उनके साथ बैठने के लिए कहा जाता है, लेकिन वह अपना भोजन तभी लेगी जब सुभान का पेट भर जाएगा। सुभान पर दबाव डाला जाता है कि वह कार्यालय में रहते हुए भोजन करे। उसे भोजन करने के अलावा कोई और विकल्प नहीं मिलता। इबादत भी अपना भोजन खुद लेती है। दूसरों को ईर्ष्यालु बनाने के लिए हमीदा और दुआ दोनों इबादत द्वारा तैयार किए गए भोजन की सराहना करते हैं। बचा हुआ भोजन बाहरी लोगों में वितरित कर दिया जाता है, लेकिन इबादत अन्य भूखे सदस्यों को भोजन परोसने का विरोध करती है।